तो जो लोग आज इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं वो लोग उस समय कहाँ थे जिस समय जयंत चौधरी जी पर लाठी चली, राकेश टिकैत जी आंदोलन धरने पर रोए, तब ये लोग कहाँ थे। साक्षी मलिक ने उन परिस्थितियों में लिया है कि उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं करा लेकिन अपना संन्यास लेना स्वीकार किया। और जिस तरीके उन्होंने भावुक रूप से अपील की है, रो के अपना संन्यास लिया है, वो वाकई में महिलाओं के लिए भी और जाट समाज के लिए भी बड़ी दुखदाई है। तो अगर उनको अगर साक्षी मलिक की चिंता होती, जाट समाज की चिंता होती, तो पहले मुद्दा ये सॉल्व करवाते। ठीक है, जयंत चौधरी जी के मुद्दे पर नहीं आए जब लाठी चली, ठीक है राकेश टिकैत जी के साथ नहीं आए कि लेकिन ये तो बेटियों का सवाल था, इस देश की बेटियों का सवाल था जो ओलंपिक जिता के लेके आए, उन्हें कोई राजनीति से मतलब नहीं था। तो आप देख सकते हो क्या हालत कहीं किसी की नहीं हो रही है। इस सिर्फ देश पे बिल्कुल जैसे अंग्रेजों कब्जा हो गया है, ऐसे कब्जे की संभावना हो रही है। लेकिन ये जनता है ना तो अंग्रेजों से का कब्जा रहने दिया था और ना इन कालों का रहने देंगे। आज वो एक जाट की, एक समाज की, एक स्टेट की लड़कियां बना के रख दी। हमारी ये समझ में नहीं आती ब्रजभूषण में ऐसे कौन सी क्वालिटी है, कौन सी सुपन खा के पर लग रहे। एक आदमी की वजह से पूरे देश में मैं तो पूरी दुनिया में आज देख लो, पूरी दुनिया में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही। किसान खाली जाटी है, इस देश में तो किसान और भी हैं। किसान का मुद्दा है तब नहीं बोलते। आज धनखड़ जी को, उन्होंने धनखड़ जी की मिमिक्री नहीं की, उन्होंने एक राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का पद है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन आज धनखड़ जी को आज ही दिखाई दिया ये 750 किसान हमारे शहीद हुए। धनखड़ जी काम में दही ले बैठे थे क्या? लड़कियों के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है, जंतर मंतर पर धरना दिया, जब क्यों नहीं बोल रहे? जब ये बीजेपी कहां चली गई थी? आज इसको मुद्दा बना दिया तो एक जाट की, एक किसान की बेइज्जती कर दी। कहां कर दी? बेइज्जती तो ये हो रही, जो बेइज्जती तो सही मायने में मोदी की, योगी की, इनकी हो रही है। हमें समझ में ये नहीं आ रही है बीजेपी चाह क्या रही है। चुनाव वो एक तरफा, कोई बोल दे वो सब ईडी सीडी, ये तो गुलाम बना दिया उन्होंने देश। जैसे बजरंग पूनिया देश का गौरव है, ऐसे ही वो सम्मान भी एक देश का गौरव था। साक्षी मलिक ने जैसा इस्तीफा दे दिया, अपना संन्यास ले लिया। जो एक बेटी कल मेडल ला रही थी, जिसके लिए सारा देश खड़ा था, आज कोई नहीं बोल रहा। बोलना चाहिए सबको। रही बात राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी पद होते हैं ये देश के होते हैं, ना कि जाति बिरादरी के। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त पूरे देश में जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की जो मिमिक्री हुई संसद के बाहर उसको लेके बड़ा मुद्दा चल रहा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा चल रहा है साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। पूरे देश को जिन पे नाज था, एक महिला ओलंपियन जिन्होंने कुश्ती छोड़ दी। और बजरंग पूनिया कल अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर फुटपाथ पर रख आए। तो इस वक्त हमें सिसोली में, और यहाँ जो लोग आए हैं उनके मन में इन मुद्दों को लेके क्या चल रहा है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा भी है और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए कुछ मजबूत लोग भी हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा में युवा इकाई के बड़े पदाधिकारी हैं शुभम राठी। तो शुभम भाई, इस पूरे प्रकरण को, पहले तो धनखड़ जी की जो मिमिक्री हुई उसको लेके समाज के लोगों के मन में क्या है? समाज के लोगों के मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ संवैधानिक पद पर हैं तो इतने बड़े संवैधानिक पद पर किसी की इस तरीके से मजाक नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इसको अगर समाज से जोड़ा जाए तो वो गलत है, क्योंकि समाज से जोड़ने के लिए और बहुत सारे मुद्दे पहले भी रहे हैं। तो जो लोग आज इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं वो लोग उस समय कहाँ थे जिस समय जयंत चौधरी जी पर लाठी चली, राकेश टिकैत जी आंदोलन धरने पर रोए, तब ये लोग कहाँ थे। तो इसको राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। वो मिमिक्री उन्होंने व्यक्तिगत रूप से धनखड़ जी की है, ना कि किसी पूरे जाट समाज की या किसान समाज की। अच्छा, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया और बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री रख आए कल प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? आप ये सोचो कि साक्षी मलिक जी ने किन परिस्थितियों में संन्यास लिया होगा। ये आप भी जानते हैं कि जिस समय ये जांच कमेटी चल रही थी तब कहा गया था कि इसकी अध्यक्ष का जो दावेदार रहेगा वो महिला रहेगी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ब्रजभूषण शरण सिंह से संबंध रखता होगा। इसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में यही रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का ही कोई व्यक्ति या नुमाइंदा इसका अध्यक्ष चुना गया, और जांच कमेटी कहां तक इस मुकाम तक पहुंची वो भी आप सबको पता है। तो साक्षी मलिक ने उन परिस्थितियों में लिया है कि उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं करा लेकिन अपना संन्यास लेना स्वीकार किया। और जिस तरीके उन्होंने भावुक रूप से अपील की है, रो के अपना संन्यास लिया है, वो वाकई में महिलाओं के लिए भी और जाट समाज के लिए भी बड़ी दुखदाई है और बड़ी पीड़ादायक है। तो जाट समाज को इस ओर भी देखना चाहिए। जो लोग अपील कर रहे हैं कि धनखड़ समाज को जाट समाज के रूप से देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी अपील है कि फिर वो साक्षी मलिक का भी मुद्दा उठाएं।
वो लोग भी साक्षी मलिक के साथ आए, वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। तो अगर उनको अगर साक्षी मलिक की चिंता होती, जाट समाज की चिंता होती, तो पहले मुद्दा ये सॉल्व करवाते। ठीक है, जयंत चौधरी जी के मुद्दे पर नहीं आए जब लाठी चली, ठीक है, राकेश टिकैत जी के साथ नहीं आए कि लेकिन ये तो बेटियों का सवाल था, इस देश की बेटियों का सवाल था जो ओलंपिक जिता के लेके आए, उन्हें कोई राजनीति से मतलब नहीं था। तो आप देख सकते हो क्या हालात है। बजरंग पूनिया देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री वापस लौटा रहे हैं। बजरंग पूनिया ने इस देश को गौरव दिलवाया, सम्मान दिलवाया, गोल्ड मेडल जीता। वो लगातार पहलवानों के आंदोलन में आगे रहे। जब साक्षी मलिक ने लिया तो वो भी आप देखो कितना टूट गए कि उन्होंने अपना पदक वापस करना पड़ा। और उन्होंने पदक वापस नहीं किया, ये सरकार को एक तरीके से उन्होंने गिलानी महसूस करवाई है कि आपने जो हमें सम्मान दिया वो हम आपको वापस दे रहे हैं, कि आप अगर महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते तो इस सम्मान के लिए भी हम काबिल नहीं है कि जो आप हमें सम्मान केवल एक पदक के रूप में देना चाहते हो। तो इसलिए जो बजरंग पूनिया जी ने कहा है वो एक तरीके से सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में आपके मुंह पे तमाचा मारा है, ये कि जो आपने ये भिगोकर उनको गलत किया है। हमारे साथ हरियाणा के एक किसान नेता है सोनू मालपुरिया जी। तो सोनू भाई, जिस तरीके से कल परसों साक्षी मलिक ने संन्यास लिया कुश्ती से, और कल बजरंग पूनिया अपने मेडल वापस रखा है, क्या उससे आप मान लो उस तरीके उस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते? देखो, प्रकरण तो भाई एक अन्याय हो रहा है, और ये कभी जाति का नाम लेते हैं, कभी धर्म का नाम लेते हैं। जो भी सरकार के खिलाफ है वो किसी भी संगठन से है, चाहे छोटे से छोटा किसान यूनियन का पदाधिकारी भी है, तो किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब इस सिस्टम पे जो एक कब्जा करने की फिराक में है, अब ये दोबारा से के इन मुद्दों को उठा के आंदोलन हमारा दोबारा से शुरू होने के, हमारी जो एसकेएम के आदेश आएंगे शायद हम इस पे पूरी गौर करेंगे। और जैसे भी हमारे आदेश आएंगे, अब तो पूरा संगठित हो रहा है हमारे 36 बिरादरी, तो इन्होंने भी देखना चाहिए जो पार्टियां हैं। एक मेरे सामने 40 पार्टियों ने भी इकट्ठी हो गए, इन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो किया है, लेकिन सुनवाई कहीं किसी की नहीं हो रही है। इस सिर्फ देश पे बिल्कुल जैसे अंग्रेजों ने कब्जा हो गया है, ऐसे कब्जे की संभावना हो रही है। लेकिन ये जनता है, ना तो अंग्रेजों से का कब्जा रहने दिया था और ना इन कालों का रहने देंगे। अब तो न्याय होगा, लेकिन अब जो ये धर्म और जाति पे भी गाड़ रहे हैं, कभी ये भाई राजपूत जाट पे आ जाते हैं, कभी गुज्जर हीर पे आ जाते हैं, तो ये इनकी एक चाल है। लेकिन मैं तो सभी भाइयों के आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भाई 36 बिरादरी को एक होने की जरूरत है। क्योंकि अब आपको मतलब कि जमीन भी और अपनी नस्ल भी फसल भी दोनों चीजों का ऐसा सिस्टम हो रहा है। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कब्जा कर रहे हैं ये आप लोग बिल्कुल आपकी नजरों के आगे है। ये हमारे पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, जो अपने मेडल लेके जब इंडिया का झंडा लेके चले थे, जब प्रधानमंत्री ने भी तालियां बजाई थी, लेकिन इन चीजों को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। सिर्फ एक कभी तो जाटों का मुद्दा पकड़ लेते, राष्ट्रपति जाट रही, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें जो कर रहे हैं, ये अपना दिमाग भटकाने की कोशिश में चल रहे हैं। लेकिन किसानों के साथ जो अन्याय और जो छत्तीसगढ़ से साथ अन्याय कर रहे हैं, इसका बदला लेने का टाइम आ गया है। अब हमारे एसकेएम के जैसे भी हमारे टिकैत साहब के आदेश होंगे, और मैं तो इन सारी पार्टियों कहता हूँ सभी एक हो जाओ। इसमें किसान हो, जवान हो, कोई सी भी जो इस सरकार के खिलाफ है, इसका तख्त को उखाड़ के फेंकना है 2024 में। और इसमें आप लोगों को एक एक आदमी के इकट्ठे होने की जरूरत है, हर जाति, हर बिरादरी, हर गांव, हर संगठन। तो मतलब कि आप ये देख लो भाई, 18 करोड़ पोलिंग हुई है 5 स्टेटों में, और उसमें इस कांग्रेस की पार्टी की ज्यादा वोट आ रही है, लेकिन जीत बीजेपी रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी 16-17 हजार एप्लीकेशनें पड़ी हैं भाई इस ईवीएम के चक्कर में। क्योंकि ईवीएम का एक ऐसा खेला है भाई, ये जानबूझ के हमारे साथ कर रहे हैं और हमें आपस में लड़ा के हमारा दिमाग भटका रहे हैं। लेकिन किसान अब इतना बेवकूफ नहीं है, इनका जवाब दिल से दिया जाएगा, इकट्ठे होकर दिया जाएगा। अब जैसे भी हमारे संगठित होते हैं, हमारी मीटिंग होती है, उनके जैसे आदेश होंगे, हम तुरंत दिल्ली को भी कूच करने के लिए तैयार है, अगर इन्होंने ऐसे ही व्यवहार रखा देश के साथ। तो प्रमोद जी, लड़ाई वाकई पहलवान हार गए, अभी अधूरी है लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो अधूरी है। देखो, इस देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये, जब जिस दिन में मेडल लेके आए थे वो इस देश की बेटियां थी, प्रधानमंत्री उन्हें डिनर पे बुला रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, हथेलियां बजा रहे थे। आज वो एक जाट की, एक समाज की, एक स्टेट की लड़कियां बना के रख दी। हमारी ये समझ में नहीं आती ब्रजभूषण में ऐसे कौन सी क्वालिटी है, कौन सी सुपर्णखा के पर लग रहे।
एक आदमी की वजह से पूरे देश में मैं तो कहूँ पूरी दुनिया में आज देख लो पूरी दुनिया में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लेकिन नहीं, जहां किसान की बात आएगी किसान जाट, जहां खिलाड़ी की बात आओगी खिलाड़ी जाट। ये उस दिन कहा जा किसान तो सब जाति गए, खिलाड़ी भी सब जाति गए हैं, लेकिन नहीं, बांट के रख दिया विभागों में, मतलब वर्गों में, जाति में, बिरादरी में, स्टेट वाइज। क्या किसान खाली जाट ही है? इस देश में तो किसान और भी हैं। किसान का मुद्दा है तब नहीं बोलते। आज धनखड़ जी को, उन्होंने धनखड़ जी की मिमिक्री नहीं की, उन्होंने एक राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का पद है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन यार धनखड़ जी को आज ही दिखाई दिया ये 750 किसान हमारे शहीद हुए, धनखड़ जी काम मुंह में दही ले बैठे थे क्या? लड़कियों के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है, जंतर मंतर पर धरना दिया, जब क्यों नहीं बोल रहे? जब ये बीजेपी कहां चली गई थी? आज इसको मुद्दा बना दिया, तो एक जाट की एक किसान की बेइज्जती कर दी। कहां कर दी? बेइज्जती तो ये है, और ये जो बेइज्जती तो सही मायने में मोदी की और योगी की, इनकी हो रही है, अमित शाह की। इस देश की बेइज्जती हो रही है, इस देश का सम्मान है, ये गौरव है। पद्मश्री लौटा रहे हैं खिलाड़ी, संन्यास ले लिया खिलाड़ियों ने। जब कमेटी बनी थी ये हुआ था भाई इसमें इसका अध्यक्ष जो लेडीज बनेगी 50% इसमें महिलाएं रहेंगी। एक भी महिला नहीं आज चुनाव हुआ, एक भी महिला पदाधिकारी नहीं है, एक भी महिला। जबकि कमेटी बनी थी ये हुआ था कि जब उठाए थे जनता मंत्र के 50% महिला रहेंगी, एक भी नहीं रही। हमारी समझ में ये नहीं आ रही है बीजेपी चाह क्या रही है। चुनाव वो एक तरफा, कोई बोल दे वो सब ईडी सीडी, ये तो गुलाम बना दिया उन्होंने देश। लग रहा है 2024 के चुनाव में ये चीजें भी मुद्दा बनेंगी। बिल्कुल मुद्दा बनेंगी सारी चीजें। और देखो कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों की तरफ से भी हो, जैसे हमारे बजरंग पूनिया भैया आपके माध्यम से हमें पता लगा कि वो फुटपाथ पे रखे आए धमश्री को, उसका एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है। उसे भी प्रधानमंत्री जी को भी अपना कोई प्रतिनिधि भेजना चाहिए था उसे लेने के लिए, और उन्हें भी ऐसे फुटपाथ पे रख के नहीं छोड़ करना चाहिए था। एक देश का गौरव है वो भी, जैसे बजरंग पूनिया देश का गौरव है, ऐसे ही वो सम्मान भी एक देश का गौरव था। साक्षी मलिक ने जैसे इस्तीफा दे दिया, अपना संन्यास ले लिया, जो एक बेटी कल मेडल ला रही थी जिसके लिए सारा देश खड़ा था, आज कोई नहीं बोल रहा। बोलना चाहिए सबको। रही बात राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी पद होते हैं ये देश के होते हैं, ना कि जाति बिरादरी के। जैसे चौधरी साहब का आज है प्रोग्राम, ये डॉक्टर संजीव वालियान यहाँ चल गए, वे किसी विश्व में नहीं आए, वे चौधरी चरण सिंह के नाम पे आए। ऐसे ही जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, गौरव हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनके लिए सबको खड़ा होकर सम्मान देना चाहिए। तो पीड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं लोग पूरे प्रकरण को लेकर। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया हो या बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटाया हो, दर्द लोगों के दिल में है और कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब ये लड़ाई खत्म होगी या अभी इस लड़ाई का फिर से आरंभ होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा।